हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू डूइंग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे हैं। आज हम बनाएंगे प्रेशर कुकर पुलाव, या इसे लंच बॉक्स पुलाव भी कह सकते हैं। आजकल की बिजी लाइफ में हमें सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है, यहाँ तक कि टिफ़िन या लंच भी बहुत जल्दी बनाना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा 20 से 25 मिनट में स्वादिष्ट पुलाव। इसे बनाने के लिए हम लेंगे 2 कप बासमती राइस, और इसे मैंने पानी में अच्छे से धो लिया है। इसे 2 से 3 बार हम रिंस कर लेंगे अच्छी तरीके से, ताकि इसका स्टार्च निकल जाए। तब तक धोते रहिए जब तक इसका पानी क्लियर ना हो। देखिए अभी पानी का कलर वाइट है, तो इसको 2 से 3 बार मैं अच्छे से धो लूँगी जब तक इसका क्लियर वाटर नहीं मिलता। इसके बाद हमें इसे डिप करके रखना है करीब आधे घंटे के लिए। ये देखिए अभी पानी कितना क्लियर है, तो इसे मैं अभी आधे घंटे के लिए भिगो के रख दूंगी। अब चलते हैं दूसरे स्टेप पे। मैंने इस पुलाव में सोयाबीन नगेट्स डाले हैं, तो मैंने इसे पानी में भिगो के फिर उबाल लिया है, और उबालने के बाद मैंने इसे अच्छे से निचोड़ लिया है। उबालते वक्त मैंने इसमें एक टीस्पून सॉल्ट ऐड किया था। इसे हम अच्छे से इसलिए निचोड़ रहे हैं क्योंकि अगर इसके अंदर पानी रह गया तो हम जो स्पाइसेस ऐड करेंगे पुलाव में वो ये अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा अगर पानी रहा तो। इसलिए इसे निचोड़ लेंगे और जो पानी है उसे हम फेंक देंगे, उसे हम यूज़ नहीं करेंगे। ये मैंने सोयाबीन नगेट्स नमक के साथ अच्छे से उबाल लिए हैं और इसको निचोड़ लिया है। सो ये हमारा तैयार है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। मैंने प्रेशर कुकर लिया है और उसमें करीब 2 टेबलस्पून वाइट ऑयल, वेजिटेबल ऑयल ऐड किया है। उसमें मैं ऐड करूँगी सूखे मसाले। गरम करने के बाद मैं डाल रही हूँ 2 सूखी लाल मिर्च। इसके साथ मैं ऐड करूँगी 2 तेज पत्ते, 4 इलायची, छोटी इलायची, कुछ दालचीनी के स्टिक्स और कुछ क्लॉव्स। मैंने यहाँ 5 क्लॉव्स लिए हैं, लौंग। अब इन्हें फ्राई करेंगे। जब हम इनकी अच्छी खुशबू आने लगे, इनके फ्राइड खुशबू आने लगे, मैं इसमें जीरा ऐड कर रही हूँ। मैंने शाह जीरा ऐड किया है, आप चाहे तो नॉर्मल सफ़ेद जीरा भी ऐड कर सकते हैं। फिर हम डालेंगे स्लाइस्ड अनियन और उसे थोड़ी देर तक मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे, 1 से 2 मिनट तक, जब तक कि ये गुलाबी ना हो जाए। देखिए प्याज सॉफ्ट हो गए हैं, गुलाबी हो गए हैं। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे हम थोड़ी देर के लिए चला लेंगे जब तक कि वो अदरक का या लहसुन का कच्चा स्मेल ना चला जाए। फिर मैं ऐड कर रही हूँ कटा हुआ टमाटर। मैंने यहाँ एक बड़ा टमाटर लिया है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। उसको सॉफ्ट होने तक हम लोग मीडियम हीट पे फ्राई कर लेंगे। फिर मैं ऐड कर रही हूँ पाउडर्ड मसाले। मैंने 1 टीस्पून हर एक मसाले का डाला है। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर, हर एक का प्रोपोर्शन 1 टीस्पून है। अब इसे अच्छे से भून लेंगे। अगर आपको लगता है कि मसाला थोड़ा ड्राई हो गया है तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए। गर्म पानी ऐड कीजिएगा, थोड़ा गुनगुना पानी, इससे नीचे चिपकेगा नहीं। देखिए बिल्कुल नहीं चिपक रहा है और तेल अलग हो रहा है मसाले से। अच्छे से भुन गया है हमारा मसाला और तेल भी अलग हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ आलू। मैंने यहाँ 1 आलू काट के डाला है और 1 गाजर छोटे छोटे काट के। आप कोई भी सब्जी डाल सकते हैं। आजकल विंटर्स है, सर्दियों में बहुत सारी सब्जियां मिलती हैं। आप अपने मनपसंद कोई भी सब्जी डाल सकते हैं इसमें। फिर मैं ऐड कर रही हूँ बीन्स, कॉलीफ्लावर। आप चाहे तो इसमें कुछ मटर भी डाल सकते हैं, मैंने मटर भी ऐड किया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और थोड़ी देर के लिए पका लीजिए। थोड़ी देर यानी 1 से 2 मिनट के लिए चला लीजिए। वैसे भी ये प्रेशर पे कुक होगा तो सब कुछ कुक हो जाएगा आराम से। बस थोड़ा सा मसाला आपस में एब्जॉर्ब कर ले, इसी उतनी देर तक के लिए ही चलाना है हमें। अब मैं इसमें हमारे सोयाबीन नगेट्स ऐड कर रही हूँ। इसे भी हम अच्छे से चला लेंगे ताकि ये मसालों को अपने अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। फिर मैंने ऐड किए कुछ हरे मटर। मैं फ्रोज़न पीज़ ऐड कर रही हूँ, आप फ्रेश पीज़ भी ले सकते हैं। आजकल सर्दियों में फ्रेश पीज़ आ रहे हैं। मेरे पास था फ्रोज़न पीस तो मैंने वही ऐड कर दिया।
कितना कलरफुल लग रहा है, देखिए कितना कलरफुल और कितना खूबसूरत लग रहा है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। अब जो हमने चावल भिगो के रखे थे उसे हम स्ट्रेन कर लेंगे, पानी पूरा निकाल देंगे और उसे हम कुकर में डाल देंगे। ये हमने सारे चावल डाल दिए हैं कुकर में और इसे अब अच्छे से चला लेंगे। याद रखिएगा हमने 2 कप चावल लिया था, उसी मेजरमेंट से, उसी कप के मेजरमेंट से हमें पानी भी डालना है। तो अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप कोई भी कटोरा या ग्लास ले सकते हैं और उसी के मेजरमेंट में चावल और पानी दोनों लेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मेजरमेंट कप ही हो, आप किसी भी कप या कटोरा या ग्लास में भी मेजर कर सकते हैं। ये हमने चावल ऐड कर दिए हैं और उसको अच्छे से थोड़ा फ्राई कर दिया, तब तक जब तक कि चावल कुरकुरा हो जाए। ये देखिए ऐसे उंगली से आप तोड़ के देख लीजिए, अगर आपका चावल ऐसे टूट रहा है आराम से तो आपका चावल आधा पक चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे 3.5 कप पानी ऐड कर रही हूँ, नॉट डबल, 3.5 कप पानी। हमने काफी सारी सब्जियां भी डाली है। ये 3 कप फुल और 1 कप आधा, 3.5 कप पानी और उसके साथ 1.5 टीस्पून सॉल्ट, 1.5 टीस्पून सॉल्ट डाला है मैंने। अब इसे अच्छे से सॉल्ट को एक बार घुमा लेंगे, चम्मच चला लेंगे ताकि सॉल्ट मिक्स हो जाए और फिर हम इसको कुक कर लेंगे। ये हमने ढक्कन लगा दिया है और इसे कुक करने के लिए हम इसे 2 सीटी तक पकाएंगे, मीडियम आंच पे 2 सीटी तक। ये हमने सीटी लगा दिया है, इसको 2 सीटी तक हमें पका लेना है। ये हमारा 1 सीटी आ गया और ये हमारा दूसरा सीटी आ गया। दूसरे सीटी के बाद हम गैस को बंद कर देंगे, गैस या ओवन जिस पे भी आप पका रहे हैं, और थोड़ी देर के लिए इसे ठंडा होने देंगे, करीब 5 मिनट के लिए, और फिर हम इसका ढक्कन निकालेंगे। ये देखिए हमारा पुलाव तैयार है, प्रेशर कुकर पुलाव, और बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर हो गया है। चावल बिल्कुल खिले खिले हैं, सारी सब्जियां अच्छे से पक चुकी है। इस रेसिपी को आप लंच पे भी सर्व कर सकते हैं या किसी को टिफ़िन में पैक करके भी दे सकते हैं। सर्व करते वक्त इसे रायते के साथ सर्व कीजिए, ये खाने में बहुत स्वादिष्ट है और ये पुलाव बहुत ही जल्दी बन जाती है। ये पूरी रेसिपी सिर्फ 20 से 25 मिनट लगता है, मतलब सब्जियां काटने में या चावल धोने में सब कुछ मिलाकर 25 मिनट लगता है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिए और ये रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो तक टेक केयर।